संसाधन ही नहीं है कामयाब होने के लिए। मेरे दोस्त, संसाधन ना होने के बाद भी ना सिर्फ हम लोगों ने इस विश्व में नाम किया, बल्कि आज बहुत गर्व बताते हुए कि ना सिर्फ मैं आज बना, जैसे कि अनिल सर बता रहे थे, आज मेरी टीम में 25 से ज्यादा लोग डायमंड बन चुके हैं, यानी कि वो 70 लाख। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण एक लाइन में अगर मैं समझाऊं तो एक बड़ी अच्छी कहावत बचपन से लेकर आज तक हमने और आपने सुनी है कि जहां चाह है वहां। तो अगर आपने निर्णय कर लिया है, अगर आपने डिसीजन बना लिया है, तो ऊपर वाला आपके लिए रास्ते खोलता ही खोलता है। और मैं क्योंकि बनारस में रहता था तो मैं महादेव का भक्त हूं, तो मेरा मानना है कि अगर आप पूरी शिद्दत से किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं तो महादेव उसके लिए रास्ते खोलते हैं, और मेरे लिए भी उन्होंने रास्ते खोले। क्योंकि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रांगण के अंदर रहता था। एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां पर लगभग आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उस कैंपस के अंदर। तो जहां पर 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट रहते हैं वहां लिस्ट की कमी हो नहीं सकती। तो मैंने अपना एक काम करने का तरीका डेवलप किया कि जब मैं अपने हॉस्टल से कॉलेज जाता था, लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता था, तो लोग सड़क के बाईं ओर चला करते हैं, मैं सड़क के दाईं ओर चला करता था। और दाईं ओर चलने का फायदा ये होता था कि जो व्यक्ति सामने से आ रहा है वो मुझे फेस टू फेस मिल जाया करता था, और हर व्यक्ति के सामने मैं अपना हाथ बढ़ाता था और हाथ बढ़ाकर उनसे बात करता था कि सर आपसे 2 मिनट बात करनी है। तो कोई रुकता था, कोई नहीं रुकता था। जो रुका फिर मैं उसे इस बिजनेस को सुनने के लिए इनवाइट करता था कि सर मेरा नाम आदित्य सिंह है और मैं भी आपकी तरह बीएचयू का स्टूडेंट हूँ, और मैं पढ़ाई के साथ साथ एक संस्था में काम कर रहा हूँ जहाँ पर आप भी काम करके ना सिर्फ पार्ट टाइम में बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, बल्कि साथ साथ अपने समाज को, अपने परिवार को और खुद को स्वस्थ भी कर सकते हैं। तो बताइए सर, ऐसी संस्था के बारे में जानना कैसा रहेगा? अच्छा या बहुत अच्छा? इस तरीके से हर रोज अपने हॉस्टल से कॉलेज जाते समय और कॉलेज से हॉस्टल आते समय मैं डेली 30 से 35 लोगों को डेली सड़क पर इनवाइट किया करता था। अब मुझे 2 घंटे का समय मिलता था, शाम को 4 से 6 बजे का, जिसमें मैं लंच किया करता था, और जो मैंने सड़क पर लोग इनवाइट किए हैं उनको मैं कॉल मिलाया करता था कि सर मैं आपसे सड़क पर मिला था और हमने एक अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे डिस्कशन किया था, और उस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने के लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो कुछ लोग मिलने के लिए तैयार होते थे, कुछ लोग मिलने के लिए तैयार नहीं भी होते थे, लेकिन जो मिलने के लिए तैयार हो भी जाते थे, जब वो मिलने का समय सुनते थे तो वो मना कर देते थे। क्योंकि मेरे पास लोगों से जो मिलने का समय था वो रात के 11 बजे के बाद का था, क्योंकि 6 बजे से लेकर 10 बजे तक तो मैं कोचिंग पढ़ाता था। अब आप सोचिए कि अगर आपके जैसा एक परिपक्व आदमी जिसके घर में माताएं बहनें हो, वो किसी मेरे जैसे दिखने वाले व्यक्ति को रात को 11 बजे अपने घर में बुलाएगा क्या? क्योंकि भगवान ने थोड़ा मुझे खतरनाक बनाया है ना, मतलब बड़ा फुर्सत से बनाया है। और मुझे कई बार भोजपुरी पिक्चरों से विलन का ऑफर आया है। तो ज्यादातर लोग जब सुनते थे कि रात के 11 बजे मिलने का समय है तो बहुत सारे लोग मिलने से मना कर देते थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग मिले, कुछ लोग नहीं मिले, कुछ लोगों ने मिलने का अवसर दिया, कुछ लोगों ने मिलने का अवसर नहीं दिया। अगर कोई मिलने को इनवाइट नहीं करता था तो फिर मैं अपना बिजनेस में उठाता था, और मैंने बोला ना कि जहां चाहे वहां रहा है। अब क्योंकि मैं बीएचयू प्रांगण के अंदर रहता था, तो बीएचयू प्रांगण के अंदर लाइन से बॉयज हॉस्टल थे, एक रोड थी और उस रोड के लाइन से बॉयज हॉस्टल थे। तो मैं अपने गले में बीएचयू का आई कार्ड लटकाता था और किसी भी हॉस्टल में घुस जाता था। वहां पर एग्रीकल्चर फैकल्टी के हॉस्टल थे, इंजीनियरिंग फैकल्टी के हॉस्टल थे, मेडिकल साइंस फैकल्टी के हॉस्टल थे, आर्ट्स फैकल्टी के हॉस्टल थे। मतलब बीएचयू के अंदर अगर आप अभी की बात करेंगे तो 230 से ज्यादा बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल बीएचयू प्रांगण के अंदर है। तो हमारे पास ऑप्शन था, हम किसी भी हॉस्टल में आई कार्ड पहन के घुस जाते थे, कोई भी दरवाजा नॉक करते थे, और जो दरवाजा खोले हमारा रटाया रटाया डायलॉग था कि भैया मेरा नाम आदित्य सिंह है
मैं भी आपकी तरह PhD का स्टूडेंट हूँ और मैं पढ़ाई के साथ साथ एक संस्था में काम कर रहा हूँ जहाँ पर आप भी काम करके पार्ट टाइम में एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने समाज को, अपने परिवार को और खुद को स्वस्थ कर सकते हैं। तो बताइए भैया, ऐसी संस्था के बारे में सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए? कैसा रहेगा, अच्छा या बहुत अच्छा? अब मैंने विकल्प क्या दिया, अच्छा या बहुत अच्छा। तो सामने वाला जो मैंने विकल्प दिया उसमें से ही चुनेगा, अच्छा या बहुत अच्छा। और वो अच्छा चुने या बहुत अच्छा चुने, मेरा काम हो गया। तो अगर वो अच्छा बोलता था तो भी मैं रूम के अंदर घुस जाता था, और वो अगर बहुत अच्छा बोले तो फिर तो मैं गले लग जाने लगी, और ऐसा क्या बात है, चलिए आपके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग हॉस्टल्स में जाकर किसी को भी प्लान दे दिया करते थे। रात के जब 1-1:30 बज जाया करते थे तो लड़के अक्सर सो जाया करते थे, क्योंकि उनकी अगले दिन सुबह 7 बजे से सुबह 9 बजे से क्लासेस हुआ करती थी। तो जब लड़के सो जाया करते थे उसके बाद हम निकलते थे फील्ड में, और जो नाइट ड्यूटी पर चौराहे पर गार्ड वगैरह बैठा करते थे उन गार्ड्स को हम प्लान दिया करते थे। जितने भी BHU में नाइट ड्यूटी पर गार्ड्स रहते हैं ये सारे रिटायर्ड फौजी लोग थे जो पहले फौज में नौकरी करते थे और रिटायरमेंट के बाद एज ए गार्ड BHU में नौकरी कर रहे हैं। तो हमें जो भी चौराहे पर जो भी गार्ड अकेला बैठे दिख गया, हम जाकर उसके पास बैठ जाते थे और किसी को चाचा बना लिया, किसी को मामा बना लिया, किसी को ताऊ बना लिया, जिससे जो रिश्ता समझ में आया वो रिश्ता बनाते थे। पहले 15-20 मिनट उनके फौज के किस्से सुना करते थे और 15-20 मिनट उनके फौज के किस्से सुनने के बाद जब थोड़ी जान पहचान हो जाती थी